बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 अप्रैल साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें। वैसे मेरे मुंह से निकलने लगा था हम आपकी किस्मत में। हाँ, किस्मत में ही है ना, इतनी देर का साथ है जो मेरी काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो पा रहा। मेरी कोशिशों के बावजूद भी मैंने इसे बड़ा कहा है कि पाकिस्तान से चला जा, अभी कुछ हालात अच्छे नहीं है मुस्तकबिल करीब के अंदर, लेकिन ये नहीं मानता। ये मैंने इसे इंग्लैंड भिजवाया, ये वहाँ से भी घूम के वापस आ गया। क्यों है? कोरोना हो गया सी मरे परे नु टुट जाता, वापस ही आ गए। बस दिल नहीं लगा वहाँ पे। चले तो खैर आज स्टॉक मार्केट से आगाज करेंगे जी। से आगाज करेंगे और कितनी नीचे गई जी। सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल का असर स्टॉक मार्केट पर भी देखा गया जी। क्या हुआ? सियासी गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, यकीनी सूरत हाल। IMF का चल रहा था 7th रिव्यू जी। उन्होंने दिया वाइट आंसर। उन्होंने वो कोई वाइट आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी चूंकि आपने हुकूमत ख़त्म कर दी है जी, तो अब हमारे साथ जो आप कमिटमेंट करेंगे वो तो आप करने के काबिल नहीं होंगे, तो लिहाजा अगली हुकूमत जब आएगी हुकूमत से बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो लिहाजा उस वक्त तक आपका और हमारा प्रोग्राम ठप ठप ठपा ठप ठप ठपा ठप ठप, ठीक है, ठप हो गया जी। अच्छा, इसके बाद ना अल्लाह आपका भला करे, एक तो ये बात हो गई। ये खबर जो थी ये सुबह स्टॉकियों को मिल गई थी। स्टॉकियों के पास तो सबसे पहले खबर होती है, ठीक है, कौम को आके आफ्टरनून में मिली है, स्टॉकियों को सुबह मिल गई थी। तो उसके बाद फिर दे रगड़े पे रगड़ा। शेख शरीफ की शादी पर, हाँ क्या? शेख शरीफ की शादी पर सामियानों के नीचे शक्कर का शरबत पिया, ऊपर से पीली शराब, फिर दे पसाब पे पसाब। फिर ये हुआ भाई। ये सीन की गिरदान है कोई? नहीं, ये शीन की गिरदान है सीन के आहंग में, ठीक है। फिर मैं दोहरा देता हूँ, ये उसी तरह का है। यूथिया मजहूल अल कौमल जाहिली अल अकल महदूद। शेख शरीफ की शादी पर सामियानों के नीचे शक्कर का शरबत पिया, ऊपर से पीली शराब, फिर दे पसाब पे पसाब, ठीक है। तो ये जो है यार, ये यूथिया वाली जो आपने बात किया ना, ये व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी सर्कुलेट हो रही है। हाँ। आपको ये इल्जाम दिया जाता है कि आपने तकसीम कर दिया लोगों को। क्या मतलब? मतलब लोग क्लियर कट एक दूसरे को कहते हैं यूथिया मजहूल अल कौमल जाहिली अल अकल महदूद लिमिटेड। यार स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, लोगों ने बकायदा याद किया है, ठीक है, और याद करके फिर अब बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। बहरहाल जी, IMF का 7th रिव्यू जो है वो स्टॉल पे चला गया है, जिसके नतीजे में कितने पॉइंट निकले ने? 1250 पॉइंट। आज कौम के वसी तर मफाद में आप भी कुर्बानी दें। एक केड़ा वसी तर मफाद है? पैसे नहीं चला गए हैं? नहीं हैं? आज जिन शेयरों में से पैसे निकले हैं जी, यार 2-4 कम से कम मेरे कहने के ऊपर लोगों को बता देंगे वो यार दादाजी से मैं प्रोग्राम से जा रहा हूँ, इतना गुर पड़े। मेरी बात सुन, मैं आपको बताऊं, जब आप लाहौर से पत्तों की जाने वाली बस में बैठे ना, तो वहां पे एक मुर्ग दाल बेचने के लिए आता है, ठीक है। आके ना वो सबको ना थोड़ी थोड़ी दाल बांटता है, ठीक है। और वो पता नहीं उसने क्या किया होता है, हैरत के तौर पे वो दाल गर्म भी होती है और लगती भी बड़ी मजे की है ना, मजे की लगती है। और उसके बाद फिर अगर वो 20 बंदों को भी बांटता है तो उसमें से अगर 4 ने भी उससे दाल खरीद ली 20 रुपए की या 50 रुपए, तो वाइबल हो गया बिजनेस, उसका बिजनेस वाइबल हो गया। तो आपने अगर ये बिजनेस करना है ना, तो आप थोड़ी थोड़ी दाल बांटो जी। कि जनाब इस वक्त मार्केट में देखो, मुझे ना 2 नौजवानों के मैसेज आए हैं, ठीक है। एक सियाचिन का हमारा जवान है, वहाँ पे ऑफिसर साहब हैं, वो वहाँ पे है, ठीक है। वहाँ से उनकी वापसी होनी है, तो उन्होंने कहा जी मैं आपका प्रोग्राम यहाँ पे सुनता हूँ, अच्छा जी, और मैं भी स्टॉक मार्केट में पोजीशन ले बैठा हूँ,
तो बताइए अब इस डाउन के अंदर मैंने कौन कौन से शेयर खरीदने। हाँ जी, मजाक से हटके नाज़रीन किराम, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, वो कभी कभार मिलती हैं। हाँ, मैंने क्योंकि कहा था ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, खरीदिए ताकि आपका कौमी असासा जो है वो आपके हाथ में रहे, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया की किसी मईशत के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि इतनी क्योंकि इतना गंद भी कहीं नहीं पड़ता था नहीं, दुनिया में कहीं पे कप्तान है वज़ीर आज़म नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको मिलती है इस तरह के लेवल के ऊपर। और अगर ये गंद फर्ज करें अगले 3 से 4 माह में गया सिमट और इसहाक डार आ गया, भाईजान 20-2 हज़ार के 2-3 फट्टे तो इंज लगने ने ना तुहानू मार्केट नू। 2-3 हज़ार क्या होता है? नहीं, 2000 पर डे मार्केट की कैपेसिटी ही हमारी 2100-2200 की ऊपर जाने की या नीचे आने की है एक दिन में। जी जी, ठीक है। तो ये 2 दिन या 3 दिन मुसलसल ये फट्टे लगने हैं और आपके सारे धोने धुप जाने हैं, ठीक है। और अगर कप्तान का फ्लूक लग जाता है, कप्तान कंटिन्यू कर लेता है, मतलब सारे जज तो नाल रले होने, तो अगर वो कंटिन्यू कर लेता है, पेशावर ज़ल्मी भी ना आए जी जी, कप्तान दे, अगर ये सारे कामयाब हो जाते हैं तो पहले कहने साढ़े फुल चढ़न डे ने बेड़े गर्क तो होए ने ना, तो बेड़े गर्क ही रहेंगे। लेकिन अगर ये फ्लूक लग गया तो आप समझिए कि आपकी रकमें डबल हो जाए। और जहाँ तक मार्केट चलने की बात है दादाजी, मैं जर्मनी की स्टॉक मार्केट को देख रहा था। नाज़रीन कराम, आप देखिए कि जब आप टेक्निकल स्विंग्स को नापते हैं तो जिसको हम लेवल कहते हैं, वहाँ 3-3 साल बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हाँ। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी तो जो सही स्टॉक है वो रोएगा कि मुझे दोबारा एंट्री नहीं मिल रही। सही स्टॉक या नहीं, आप भी रोएंगे, याद करेंगे कभी दादा ने कहा था, ठीक है। और वो याद करते हैं जिनको हमने 280 के ऊपर मिले ट्रैक्टर खरीदवाया था, अब तो कितना प्रोग्राम में खरीदवाया जी, था, ठीक है, वो याद करते हैं। ठीक, हमारे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने रफान मेज प्रोडक्ट का शेयर जो था फेस वैल्यू पे लिया था। अच्छा जी। और माशाल्लाह पिछले दिनों उन्होंने जो लिए थे वो बेच के उन्होंने अपनी बच्ची की शानदार शादी की। अब ये लिया जब था तब था ना, ठीक है। अच्छा वक्त तो आपने देखा जब तारे गिलास 3 रुपए पे खरीदा करते थे और 6 रुपये नहीं, 6 रुपये पे खरीद के 12 रुपये पे बेचा हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के शेयर्स जो हैं, जो कि आपको अभी ये बताएंगे 4 आदत दादाजी मेरे गले को डाला, खरीद लिया करें, ठीक है। जैसे कि इन्होंने मुझे पिछले दिनों कैलकुलेशन करके बताया कि हब को तो थले नहीं गया, ला जाता नीचे 1250 पॉइंट मार्केट गिरी, हाँ, टका नहीं नीचे आया, हब को नीचे, उसकी स्विंग पूरी हो गई ना। हाँ, अब उसने ऊपर जाना। तो स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं सट्टा है, जुआ है, लॉस होता है। जितनी टेक्निकल तरीके से आपको पढ़ना आता हो, इल्म का कोई मुतबादल नहीं है, महारत का कोई मुतबादल नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट पढ़नी आती है तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में हुनर है, दौलत कमाने का, दौलत छापने का, नोट छापने का हुनर है। सिर्फ आप उनकी स्विंग्स का इंतजार करें और शेयर ऐसे चलता है जी, ठीक है। जब वो नीचे आए तो खरीद लें और फिर लेके बैठ जाएं, या फिर अगर आपको अचवी लड़ रही है हाथ को तो ऊपर के स्विंग पे उसको बेच के निकल जाए, उसका कैपिटल गेन भी करें। दरमियान में जो साल 2 साल 3 साल का ये स्विंग होता है, 3 से 5 साल का स्विंग होता है, उस स्विंग के अंदर उसका जो वो प्रॉफिट देगा वो भी गेन एंजॉय करें, और उसका जो कैपिटल गेन हो ऊपर में बेच के निकल जाए, फिर नीचे वाले स्विंग का इंतजार करें जी। या किसी लेकिन फिर वही बात, तारक ग्लास अब वापस नहीं आने लगा 6 रुपए पे, हाँ। क्योंकि भाई अपने मेजर साहब जो हैं, मेजर तारक साहब जो हैं, उन्होंने वो अपना क्या नाम होता है यार, सोडा ऐश का प्लांट लगा लिया है, एक्सपेंशनें कर ली हैं, पीवी घर लगा लिया है। लेकिन आप तो बड़े चैंपियन बन रहे होंगे कि मेरे पैसे डबल हो गए। मेरे पैसे डबल हो गए। हाँ यार अब ये देखना, 3 रुपए पे आईसीआई खरीद के 6 रुपए पे बेचा हुआ जी, वो 1200 रुपए का हो गया। ये होता है स्टॉक मार्केट इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको देती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको और किसी बिजनेस में दस्तयाब नहीं है। और एक अपॉर्चुनिटी, और वाइट मनी, तो इसलिए 4 शेयर जी मैं बताता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी और भी इस मार्केट में मौजूद है। हाँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर आप मेरी राय पूछें तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी लिक्विड फॉर्म में हो। प्लॉटों में पोजीशन लोगों की फंस गई ना, फंस गई जी,
अब वो नहीं बिकने जल्दी। ठीक है, शेयर मार्केट ऐसी होती है कि 72 घंटे में पैसे। जितना बेचना है उतना बेच लें। आपके पास 1 लाख शेयर पड़ा हुआ है, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, 10,000 बेच ले, बाकी 90,000। प्लाट नहीं आधा बिकना, प्लाट आधा नहीं बिक सकता, या 10% नहीं बिकता, प्लाट पूरा ही बिकता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी के गेन को 10 साल के ऊपर कैलकुलेट किया गया था स्टॉक मार्केट के ऊपर अंदर। स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपया डाला गया, 10 साल के बाद वो 1 लाख रुपया 8 लाख हो चुका हुआ था। ये बकायदा पढ़ी लिखी स्टडी है। और प्लाट खरीदा गया 10 साल के बाद जो था वो 4 लाख 4.5 लाख का हुआ था। तो यानी कि 1 लाख रुपया प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट किया गया, उसकी बात कर रहा हूं। यानी कि प्रॉपर्टी से डबल से ज्यादा गेन है स्टॉक मार्केट में। फिर कह रहा हूं, खेलनी आनी चाहिए आपको। खेलनी नहीं, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए, टाइमिंग। तो अपनी आज की जो 4 शेयर हैं, ये अपने सियाचिन वाले नौजवान बहादुर बच्चे के नाम एक्सप्लॉइट कर रहे नहीं, हैं देख यार, मेरा मतलब है वो हमारी हिफाजत कर लिए वहां पे। ठीक है, बैठा है तो हम उसको 4 शेयर नहीं बता सकते यार। एक तो आपको मैंने लो भाईजान, नंबर 1, एक तो मैंने आपको हब को निकाल के दिया। कैप्टन साहब नोट करो, एक तो मैंने हब निकाल के दिया। हब को जी। आपको वैसे मैंने भी उन्हें बता दिया था, 4 आप अलग से नहीं दादाजी। अच्छा, उसकी दलील ये है कि जिस वक्त एक जुमला अर्ज कर लूँ, जब मैं स्टॉक मार्केट में बतौर तालिब इल्म, अभी भी तालिब इल्म हूँ, शुरू हुआ तो कोई बंदा कहता था फलां शेयर खरीद लो, तो मैं उसे कहता था दलील क्या है। अब यकीन कीजिए 95% लोगों के पास दलील नहीं होती थी कि किसी शेयर को क्यों खरीदा जाए। आपको की दलील यह है कि IMF से हुए मुआहदे के तहत पाकिस्तान की हुकूमत पाबंद है कि वो IPPs को पेमेंट करेगी, और यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतने बड़े डिविडेंड्स पावर कंपनियों ने दिए जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। कम से कम मैंने पिछले 15 साल का डाटा चेक किया है, नंबर 1। नंबर 2, हब पावर जो है वो अपने 1 साल के कम तरीन लेवल पर मौजूद है। ये उसकी दूसरी दलील है, क्योंकि 1 साल 52 हफ्तों का लो मार्केट में साइकोलॉजिकली ट्रेडर्स उसको बहुत प्ले कर रहे होते हैं। एक हब को हो गया। दूसरा दादाजी बात यह है कि ऑयल सेक्टर की तरफ अगर हम चले ना, तो PSO बहुत अच्छी स्विंग पे है, 150 पे आ गया PSO जो है। लो जी, नेवी वाले भैन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PSO ਹੈਗਾ, डबल करो। अच्छा, अब उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर। आज मैंने सारे फोर्सेस के लोगों को बताने जिन्होंने मुझे किया है ना, आपने ईमेल किया था, मैंने कहा मैं प्रोग्राम में बताऊं। अच्छा, तीसरा क्वार्टर यानी मार्च क्लोजिंग और चौथा क्वार्टर जून क्लोजिंग पे PSO का डिविडेंड आता है, नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर है कि PSO के जो रिसीवेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रादर वो हिस्टोरिक हाई पे चले गए हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी क्लाइंट है वो उसे पैसे जारी ना करे। ताखीर ज़रूर हो सकती है, लेकिन पैसे अल्टीमेटली PSO को मिल ही जाएंगे। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल मिलेंगे, हाँ, और जिंदाबाद हो जाएगा। ठीक है जी, 2 बातें हो गई। तीसरा, जिन लोगों के पास साइजेबल सरमाया है, अच्छा सरमाया है, छोटा पोर्टफोलियो वाला, इसमें पंगा ना ले। एंग्रो कॉरपोरेशन। नहीं यार, ये मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने तो मुझे बताया है कि जनाब 1 लाख से 3 लाख रुपए है उनके पास। आप 1 लाख 3 लाख वाले की बात लेके प्रोग्राम में कैसे आ गए वाली, ये पता यार हमारे वो मतलब नेवी वाला बेचारा रहता है यार, सारा साल जहाज पे गुजारता है यार, उसे क्या पता यार। तो उस बेचारे ने अगर 2 लाख रुपए जमा कर ही लिया है तो उसको बता दें आप। अच्छा, ये बड़ा जो पोर्टफोलियो है एंग्रो 266 पे, और उसका 1 साल का कम तरीन लेवल 261 है। हाय। ठीक है, और एंग्रो की खास बात यह है कि ये 30 रुपए कैश डिविडेंड देता है हर साल 30 रुपए का इसका डिविडेंड है। और बड़ा डिविडेंड जो है वो मार्च क्लोजिंग और जून क्लोजिंग पे आता है। इस वक्त सारी तैयारी जो है नाज़रीन करम वो जून क्लोजिंग के तनाजुर में हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि मार्च क्लोजिंग पे सबके डिविडेंड नहीं आएंगे, कुछ के आएंगे कुछ के नहीं आएंगे। असल तैयारी जो है वो जून क्लोजिंग की है। बहुत ठीक हो गया, बहुत ये भी हो गया। हाँ, 2 हो गए। बैंक चलेगा, बैंक चलेगा, चलो। HBL 110 पे कैपिटल गेन के लिए भी इवेंट ठीक हो गया। ठीक है, उसमें डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है HBL में। उसके बाद फिर ये टारगेट ना बता दूं ऐमान वालों, अगर बाउंस आया, डबल स्ट्रक्चर परफॉर्म कर गया, तो 110 वाला शेयर 156 का टारगेट मेरा सिस्टम दे रहा है जी। कितने पैसे 150 रुपए पे जाएगा। कितने पैसे हैं आप ये देखें, मोर देन 50%। और ये एम ही 3-4 महीने के आज लगा है मॉर्निंग में 110 का लेवल। वो जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मैंने पहले बता दिया था। डिविडेंड जो है वो उसके लिए बेहतरीन। अच्छा जी, 3 हो गए यार दादाजी, यार पूरे कर दिए मैंने। इको। अच्छा,
उसके अलावा जो है देखिए, अगर आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दिलचस्पी है ना, तो 111-12 के लेवल पे आप सरल को ट्राई कर सकते हैं। यार मुझे तो ये सट्टे का शेयर लगता है यार बस दादा जिसकी शीट नहीं नहीं, ठीक। मैं नहीं मानता, ये सट्टे का शेयर मुझे लगता है। और कोई बताएं आप। ISL में मैं खरीदारी करवा चुका, वो 8-9 रुपए चल गया, इंटरनेशनल स्टील चल गया, वो तो चल गया। चल गया। ठीक है, अब इतने शेयर कहाँ से ढूंढ के लाऊं आपके नहीं, लिए? 4 गए थे यार, तो 3 थे आगे फंस गए। अच्छा ठीक है। कैप्टन साहब ने यार सेविंग पानी है अपनी, ऐस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੇਵਿੰਗ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਜਰ ਬਣਨ ਤੱਕ मेरा मतलब है साइजेबल ਉਹਦੀ आपको एक बेहतरीन बात ना बता दूं ईमान वालों, OGDC और PPL में आज हिस्टोरिक लो प्लेस हुआ है। चले ਇਹ ऐसे आ ਗੱਲ जाए, ਹੋਈ ਨਾ, ऐसे आ जाए। ਇਹ ਗੱਲ OGDCL कितने की है? दादाजी OGDC में जो आज लेवल लगा है, प्रॉबली वो 80 रुपए की भी ब्रेकेज हुई है। OGDC जी। यानी 3 साल में पैसे पूरे? उस OGDCL जितने पैसे देता है डिविडेंड वगैरह, नहीं दादाजी उसका डिविडेंड भी कम हुआ है। गवर्नमेंट के पास इनके पैसे, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है ना, बस पैसे फंसे हुए 80 रुपए 80 रुपए का लो लगा है। और ये 1 साल का लो 78 रुपए 60 पैसे का है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि 20% 1 साल में नीचे आया है OGDC, तो नीचे आने पे ही आप उसकी और आपको ये पता तो होगा कि अभी मैं आपको जो खबर बताने वाला हूँ, ईमान वालों, एंड ऑफ अकास्टा को $900 मिलियन हुकूमत ने अदा कर दिए हैं। और उससे पहले बात सुन, इसका क्या मतलब है कि रिकॉर्डिंग चलने लगा है। इसका क्या मतलब है कि OGDCL का उसमें शेयर है। मल्टीपल तो देखें। हाँ, OGDC का मल्टीपल 3 के मल्टीपल पे, यानी 3 साल में पैसे पूरे OGDCL के। 8 के मल्टीपल का भी कोई शेयर होना तो जस्टिफाइड है, उसको खरीद लेना और ये चाहिए। 3 के मल्टीपल पे मिल रहा है PPL 3.31 के मल्टीपल पे। वाह जी वाह, 70 रुपए का शेयर है इस वक्त, 68 रुपए 97 पैसे 52 हफ्तों का लो हुआ है। ओए होए होए होए। दोनों 20% नीचे हैं। बहुत ज्यादा टाइम दे दिया हमने स्टॉक मार्केट को। चलें जी आगे चले। नहीं, नौजवानों ने फ़ोन किए थे, अपना फ़ोन नहीं, मैं ईमेल्स की थी और इसलिए मैंने कहा एक्सचेंज रेट स्पाइरल आउट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल, व्हाट डज इट मीन? एक्सचेंज रेट जो है वो अपना वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चला गया है और जिसके नतीजे में जो है वो 185 टप गया। मतलब हाई लग गया था ना। हाँ, 185 टॉप गया है। हमारे एक पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं खुर्रम हुसैन साहब, कराची में होते हैं। अगर हम इकॉनमी पे लिख रहे होते तो शायद हम भी ऐसे ही होते, लेकिन ज़ाहिर है हमें तो कोई लिखने नहीं देता, तो खुर्रम हुसैन लिख लेता है, तो इसलिए वो अंग्रेज़ी में उसने लिखा है। उनका जो ट्वीट है 2 हिस्सों में और तजिया है, तजिया नुमा ट्वीट है, और मैंने कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। वो कहते हैं कि मुल्क के जो क्रेडिटर्स हैं वो मुल्क से दूर भाग रहे हैं, यानी कि हमें कर्जा देने वाले हमसे दूर जा रहे हैं। वो इस हकूमत को मुल्क में मज़ीद नहीं देख रहे, इन्हें साजिश ना काट लेना। उनका ख्याल है कि ये हकूमत अब यहाँ पे नहीं रहेगी, ये उनका तजिया है। इसी असना के अंदर हैवी शेड्यूल जो हैं वो पेमेंट्स के आ गए हैं। 2 अरब 90 करोड़ डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 3 अरब डॉलर का आउटफ्लो जो है वो हो गया है। और उसके बाद जो अगला आउटफ्लो है वो 900 मिलियन डॉलर का हुआ है एंटोफगास्टा को, एंटोफगास्टा, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वाली कंपनी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड जो हुआ है, कुछ लोग रिटायर होंगे तो मैं आपको तफसील बताऊंगा उसकी। IMF ने अपना अगला इनकी बात, IMF ने अपना प्रोग्राम जो है वो रोक दिया है कि वो नई हुकूमत के आने तक इस पे मुज़ाकरात नहीं करेगा। जल्द ही वर्ल्ड बैंक भी ये रोक देगा। अगर ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही, ठीक, अगले कुछ दिनों के लिए, तो एक्सचेंज रेट जो है वो भी अज़ाफ़ी दबाव में आ जाएगा। बहुत मुश्किल है इस बात को कहना कि इस सूरत में पाकिस्तान की मईशत को डैमेज नहीं होगा जी, ठीक है। और ये आपको पता है कि जब मईशतें डैमेज होती हैं तो जुग्राफिये बदलते हैं। मेरे मुंह में खाक, मैं रूस की मिसाल दे रहा हूँ। मईशत ही उनकी ट्रम्बल की थी और जुग्राफिये बदल गए थे। 3 मुल्क उधर निकल गई, 8 मुल्क उधर निकल गई, 5 सेंट्रल एशियन रियासतें तो हमारे पास आई थी ना, लेकिन यूरोप में देखें उसने कितने मुल्क छोड़े थे,
ठीक है। और वो परली तरफ लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह कितने मुल्क उन्होंने छोड़ दिए थे रूस ने, अब जिन पे वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कब्जा करने के चक्कर में। हाँ जी, और रुपया जो है उसके हवाले जिन से लोगों को जेन में खन्नास है ना कि रूस जो है वो कब्जा कर लेगा, वो फिनलैंड की तारीख पढ़े। फिनलैंड के पास तो 1.25 करोड़ की आबादी थी। वो ये जो है अपना यूक्रेन के पास तो मेरा ख्याल 4 करोड़ लोग हैं, 3 गुना ज़्यादा हैं। और यूक्रेन खैरी मेरी मजामत कर रहा है, लाशें उठा रहा है, एक एक बिल्डिंग से 1200 बंदे की लाशें निकाल के वो दफना रहे हैं। ठीक है। तो जिन लोगों के ज़हन में ये खन्नास समाया हुआ है ना कि रूस जो है वो लहदे जाएगा और हमें रूस की हिमायत करनी चाहिए, उन अकल के अंधों को देखना चाहिए। परसों पहली दफ़ा जब से जंग शुरू हुई है, परसों मैं देख रहा था भाईजान, यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस के मारा है। मुझे तो पायलट का दुख है बस, है मुझे तो पायलट का दुख उस तरह की बहुत पायलट, उसी का दुख लेके बैठ गए। यानी यूक्रेन ने, कोई सोच सकता है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस के उसकी इंस्टॉलेशन उड़ा दी हो, और उसके पास हेलीकॉप्टर भी उन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए उड़ाई हो जो कि रूस से लिए हो। ठीक है, MI-30 में रखा, उन्होंने उड़ा के रख, तेल की तुमसी बात थी जी। टाइम खत्म हो रहा है, मुख्तसर करते हैं तो खैर इसलिए मैंने कहा कि ये 2-3 बातें जो हैं ये आपके इल्म में ले आई जाएं। वक्ती प्रेशर है डॉलर के ऊपर। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जी डॉलर बेच के तुम रूबल ना खरीद लूँ। मत मारी गई थोड़ी, रूबल के पीछे खड़ा क्या है? रूबल के पीछे यूरोप की बाइंग खड़ी हुई है ना, जो गैस की वो करते हैं। तो ये आपने पिछले दिनों दौरा देखा है जो बाइडन आया था, वो जो शेड्यूल दे के गया कि अगले 6 माह के अंदर यूरोप की रूस की तेल के ऊपर इन्हिसार जो है वो 50% काम करने जा रहा है। LNG और ये वो डाल के उन्होंने 50% काम कर देना है रूस के ऊपर इन्हिसार। और रूस की अपनी तेल के लिए वो पल्ली तरफ जो ठंडा इलाका नहीं है वहाँ से वो गैस जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है। और अगर ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं और मुआहदा हो जाता है, जो कि होने वाला है, तो उसके बाद ईरानियन गैस भी यूरोप पहुंचेगी ना वाया तुर्की। तो रूस की मोनोपोली भी ख़त्म करने जा रहा है अमेरिका। और ख़ास तौर पे ये जो तुर्की से उन्हें मिले हैं ड्रोन्स, उसके बाद तो खबरें बाहर नहीं आ रही, उसने तो कब्रिस्तान बना दिया रूस के टैंकों का यूक्रेन के अंदर। तो जैसे ही यूक्रेन की जंग ख़त्म होनी है तो यूक्रेन के अंदर पूरी रिकन्स्ट्रक्शन आनी, और फिर रूस की इकॉनमी को उन्होंने ऐसे करना है। तो अल्लाह का ना है रोबल ना लेना, थोड़ी मेहरबानी। रूस जब भी कोई पंगा लेता है ना अपनी जोग्राफियाई हदूद के बाद बाहर, सबसे पहली कैजुअलिटी रोबल होता है। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ। तो डॉलर भेज के रोबेल में जाना एक फाइनेंशियल सुसाइड होगी। कुछ फ्रॉडी आ जाते हैं ना बेचने के लिए कि खरीद लें। हाँ, तो किसी फ्रॉडी के हत्थी नहीं चढ़ना। स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के कहने के ऊपर कभी शेयर नहीं खरीदना। आपको ऐसे ऐसे शेयर उठवाएगा, यूनिटी उठवा देगा, फलाना उठवा देगा। ठीक है, TRG तो फिर भी कुछ चल गया, लेकिन यूनिटी तो मतलब कि अकील भाई ने मीठे चौल खाए हैं ना। अच्छा, अब अगली बात सुना, WTL खरीदवाएगा, हाँ, बाइक उठवाएगा। यार अंदाजा करो, बैंक ऑफ पंजाब उठवाएगा। यार मैं 8 साल हो गए कह रहा हूँ कि WTL भाई शेयर नहीं है खरीदने वाला, ना खरीदो उसके। और वो भी मुस्तकिल मिजाज है, 8 साल हो गए नहीं चला। और वो भी मुस्तकिल मिजाज है कि 8 साल हो गए खरीदवा ही जा रहे हैं यार इन लोग जी, और वो चला भी नहीं है कभी। इस तरह के 2 नंबर, अगर आपके ब्रोकर ने आपको ये खरीदने की इस्लाह दी है ना, अकाउंट बंद कर दे, उसके पास से अकाउंट बंद कर दें। ठीक है। और उसे कतन नहीं ये बताना कि दादे ने कहा, क्योंकि गाला कटेगा मैनू। मैं आपको बचाने की रोजाना कोई 1,00,000 2 लाख गाली खा के सोता हूं रोजाना इस शहर में। ठीक है। तो इसलिए भैया ये काम नहीं करना। इस तरह का कोई साइडवेज का शेयर, वो जी बड़े प्रॉस्पेक्ट्स हो गए ने, ऐ चलने लगा, नहीं। ठीक है। WTL अगर चलना था तो वो सलमान तासीर की उम्र में चलना था। अब सलमान तासीर साहब नहीं रहे, लिहाजा ये नहीं चलना। यार जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी ना, ओमान की कंपनी थी, ओमान टेल। ओमान वाले कहते पायन ए कंपनी भी रखो, ए शेयर भी रखो, सानू माफी दे। वो अपने कपड़े बचा के भाग गए, अपनी
ਧੋਤੀ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀ भी ਤੁਹਾਡੀ सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ। वो हर साल तो उनसे 20-30 करोड़ रुपए मांग लेते हैं लॉस के नाम के ऊपर। उन्होंने कहा भैन कंपनी भी ਤੁਹਾਡੀ, शेयर भी ਤੁਹਾਡਾ, सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ माफी दे दे। यार जिस शेयर में से उसका जो ओरिजिनल इन्वेस्टर है वो माफी मांग के भागा हो, आप वो शेयर खरीदने लगे यार, ठीक है ना। आप दूसरी मंजिल पे आए, मैं आपको 2-100 जूते मारूं, वैसे आपस की बात है। बस वाइंड अप कीजिए, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह आपको इस तरह के स्पिंडलर्स के हाथों ना चढ़ा करें। यही काम करने के लिए हम गुज़िश्ता 12 साल से ये आवाज़ लगा रहे हैं कि बच जाए, इनसे बच जाए। फ्रॉडिये की आवाज़ आपके पास पहुंच जाती है, अजान की आवाज़ नहीं पहुंचती आपके पास। बस यही ट्रेजेडी है। जब सुबह की फजर की अजान देता है इमाम, तो हम सोए होते हैं, हालांकि वो कह रहा होता है चीख चीख के सलातो खैरुम मिनन नौम, लेकिन नहीं उठते हम। तो फिर हमारे साथ यही होता है जो इस वक्त हो रहा है, ठीक है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।